आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जिनका शासनकाल 1572 एडी से 1597 एडी तक रहा। महाराणा प्रताप was born on Sunday 9th May 1540 AD. विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय in बादल महल of कुंभलगढ़ फोर्ट कटारगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ के कुंभलगढ़ किले के बादल महल में संडे 9 मई 1540 ईस्वी विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय में हुआ था। प्रताप was the eldest son of उदय सिंह। प्रताप उदय सिंह के बड़ा पुत्र था। His mother's name was जयवंता बाई and she was the daughter of Pali king अखेराज सोनाग्रा चौहान। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था और वह पाली के शासक अखेराज सोनाग्रा चौहान की पुत्री थी। द चाइल्डहुड ऑफ महाराणा प्रताप पास्ड इन कुंभलगढ़ फोर्ट। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ किले में बीता। महाराणा प्रताप got married to Ajabdev Panwar in 1557 AD. महाराणा प्रताप की शादी अजबदेव पनवार से 1557 ईस्वी में हुई and she gave birth to Amar Singh on 16th March 1559 AD. और उन्होंने 16 मार्च 1559 ईस्वी में अमर सिंह को जन्म दिया। When महाराणा प्रताप was 32 years old, जब महाराणा प्रताप 32 साल के थे, his father died on 28 February 1572 AD in गोकुंदा on festive holiday. उनके पिता की मृत्यु होली के दिन गोकुंदा में 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुई। उदय सिंह was cremated in गोकुंदा itself। उदय सिंह का देह संस्कार गोकुंदा में ही हुआ। On 28 February 1572 AD, the lords and people of Mewar enthroned him in the form of Maharana at a place called Mahadev Baudi situated in Gokunda. 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोकुंदा में महादेव बावड़ी नामक स्थान पर मेवाड़ के सामंतों और लोगों ने उन्हें महाराणा के रूप में राज
अभिषेक किया, मीन्स उन्हें राजा बना दिया। जगमहल, who was nominated as the successor by Maharana Uday Singh, जगमहल जिन्हें महाराणा उदय सिंह ने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था, was deprived of throne by the elderly lords of मेवाड़। उन्हें मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों के द्वारा सिंहासन से दूर कर दिया या वंचित कर दिया। In 1570 AD, नागौर कोर्ट ऑफ अकबर was held। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर का दरबार हुआ था। अकबर का नागौर का दरबार हुआ था। तो अकबर का जो दरबार था उसमें क्या हुआ था? Which most of the Rajput, excluding Mewar, accepted the sovereignty of Akbar। जहां पर अधिकतर राजपूत सिवाय मेवाड़ के अकबर की अधीनता स्वीकार की। सोवरेंटी मीन्स अधीनता स्वीकार की। Akbar sent 4 groups in Pratap's court to force him accept his sovereignty। अकबर ने उसकी अधीनता स्वीकार करने को विवश करने के लिए प्रताप के दरबार में 4 दलों को भेजा। इन विच, अब दल कौन कौन से थे? फर्स्ट ग्रुप, पहला दल जलाल खान, who was sent in November 1572 AD in Pratap's court। जलाल खान जो प्रताप के दरबार में नवंबर 1572 ईस्वी में गया था। सेकेंड ग्रुप, दूसरा दल मान सिंह, रूलर ऑफ आमेर, was sent in June 1573 AD to convince प्रताप। मान सिंह जो आमेर के शासक थे, उन्हें जून 1573 ईस्वी में भेजा था अकबर को मनाने के लिए। तीसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तीसरा दल भगवान दास ऑफ आमेर was sent in October 1573 AD। आमेर के भगवान दास को अक्टूबर 1573 ईस्वी में भेजा था। फोर्थ ग्रुप, टोडरमल was sent in December 1573 AD। टोडरमल को दिसंबर 1573 ईस्वी में भेजा था। When all these 4 groups of delegates remained unsuccessful in convincing Pratap, जब ये सभी प्रतिनिधियों का चारों दल अकबर को मनाने में असफल रहे, then Akbar decided to make Pratap a prisoner of war। तब अकबर ने प्रताप को युद्ध का बंदी बनाने का निश्चय किया। This plan of making him a prisoner was drafted in Ajmer Fort, in which a museum exists today। यह योजना उन्हें बंदी बनाने की ये अजमेर किले में बनाई थी, जो आज एक संग्रहालय के रूप में स्थित है।
and as it was a storehouse of weapons in the colonial period, it is also known as magazine. यह कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों के समय में हथियारों का स्टोर हाउस था, भंडार गृह था. इट इज आल्सो नोन एज मैगजीन. इसे मैगजीन भी कहा जाता है. Akbar appointed Man Singh as the chief commander of this battle and Asaf Khan was appointed as the assistant of Man Singh. अकबर ने इस युद्ध के मुख्य सेनापति के रूप में मान सिंह को नियुक्त किया और मान सिंह के सहायक के रूप में आसफ खान को नियुक्त किया. On 3rd April 1576 AD, Man Singh proceeded towards Ajmer along with a massive army. 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह एक विशाल सेना के साथ अजमेर की ओर बढ़ा and he laid his first camp in Mandalgarh where he stayed for 2 months. और उन्होंने अपना पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला जहां वह 2 महीने के लिए रहे. एंड लेटर ही लेड कैंप इन मोलेला विलेज ऑफ खमनोर नियर नाथवाड़ा. इसके पश्चात नाथवाड़ा के पास खमनोर के मोलेला गांव में अपना पड़ाव डाला. On the other hand, the news of arrival of the royal army had reached महाराणा प्रताप. दूसरी ओर शाही सेना के आने की सूचना महाराणा तक पहुंची. महाराणा प्रताप laid his camp in the narrow valley of Haldigati, situated between the hills of Gokunda and Khamnor. महाराणा प्रताप ने खमनोर और गोकुंदा की पहाड़ियों के बीच में स्थित हल्दी घाटी की तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला. In this valley, only one person could enter at a time. इस घाटी में एक समय में एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था. Therefore, even after having fewer soldiers in his army, इसलिए अपनी सेना में कम सैनिक होने के बावजूद this was the best place for Pratap to confront his enemy. अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए प्रताप के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था. Here Pratap's familiar soldier could hide well behind the hills and attack the enemy. यहाँ प्रताप के परिचित सैनिक पहाड़ों के पीछे अच्छे से छुप सकते थे और एंड अटैक द एनिमी और शत्रुओं पर आक्रमण कर सकते थे. ऑन द अदर हैंड द मुगल सोल्जर्स कुड लूज देयर वे, कुड फेस द सोल्जर्स ऑफ मेवाड़ और डाई ड्यू टू स्टारवेशन. दूसरी तरह मुगल सैनिक अपना रास्ता भटक सकते थे, कुड फेस द सोल्जर्स ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सैनिकों का सामना करते या भूख के मारे मरते. फाइनली द टू आर्मीज कन्फ्रंटेड ईच अदर. अंत में दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना करती है. तो आखिर में दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना करती है. आगे देखिए. ऑन
18 जून 1576 एडी। 18 जून 1576 ईस्वी में दोनों सेना एक दूसरे का सामना करती है। राइट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन द मॉर्निंग, सुबह में युद्ध की घोषणा के पश्चात। The first attack of the Rajput on the Mughal army was so intense that the Mughal soldiers ran in all directions to save themselves. मुगल सेना पर राजपूतों का पहला हमला इतना तीव्र था कि मुगल सैनिक स्वयं को बचाने के लिए सभी दिशाओं में भागे। In the first phase of the battle, Hakim Khan Sur's leadership remained successful. युद्ध के पहले चरण में हकीम खान सुर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल हिस्टोरियंस बदायूनी Khan, who was present with the Mughal army, also ran away from the battlefield. मुगल इतिहासकार बदायूनी खान, जो कि मुगल सेना के साथ उपस्थित था, युद्ध भूमि से भाग गया। मित्तर खान, who was the in charge of reserve force of the Mughals, spread rumor that Emperor Akbar is himself coming along with a massive army. मित्तर खान, जो कि मुगल की अतिरिक्त बल का प्रभारी था, झूठी अफवाह फैलाई कि सम्राट अकबर स्वयं एक विशाल सेना के साथ आ रहे हैं। Hearing the news of Akbar's assistance, the Mughal army got some strength. अकबर की सहायता की खबर सुनकर मुगल सेना को कुछ ताकत मिली, and they again proceeded forward to confront the Rajput. और वे फिर से राजपूतों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। After being successful in the first phase of the battle, the Rajput soldiers laid their camp on a plain Raktal situated on the banks of river Banas. युद्ध के पहले चरण में सफल होने के पश्चात राजपूत सैनिकों ने बनास नदी के किनारे पर स्थित रक्ताल मैदान पर अपना पड़ाव डाला। In this engagement, a fierce battle took place between Rana's elephant named Poona and Ram Prasad and Mughal's elephant named Gajmukh and Gajrat. इस युद्ध में गजमुक्त और गजराज नामक मुगल के हाथी और पूना और रामप्रसाद नामक राणा के हाथियों के मध्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। The Mughals took control of the elephant Ram Prasad as his Mawat died in the war. मुगलों ने रामप्रसाद हाथी पर नियंत्रण हासिल कर लिया क्योंकि उसका मावत युद्ध में मारा गया। Elephant Ram Prasad was of extreme importance for the Mughals. हाथी राम प्रसाद मुगलों के लिए अति महत्वपूर्ण था and अकबर renamed him as पीर प्रसाद, और अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। At this time, the Mughal army surrounded Pratap
from all the four sides. इस समय पर मुगल सेना ने प्रताप को सभी चारों ओर से घेर लिया. Jalaman of Badi Sadri tore through the Mughal army, proceeded towards Rana. बड़ी सदरी के जालामान मुगल सेना को चीरते हुए राणा की ओर पहुंचे एंड रिक्वेस्टेड हिम और निवेदन किया, प्लीज टेक द रॉयल सिंबल ऑफ शाही चिन्ह हटा दीजिए एंड गिव इट टू मी और मुझे दे दीजिए. प्लीज गो अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड एट दिस क्रूशियल टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ मेवाड़. और मेवाड़ की भलाई के लिए इस संकटपूर्ण समय पर युद्धभूमि से चले जाएं. राणा प्रताप accepted his request at witnessing the plight of wounded चेतक. राणा प्रताप ने घायल चेतक की अवस्था को देखकर उसकी विनती स्वीकार कर ली. As soon as the royal symbol was exchanged, hundreds of swords attacked जालामान. जैसे ही शाही चिन्ह को बदला गया, सैकड़ों तलवारों ने जालामान पे हमला कर दिया. जालामान फेस्ड दिस ब्लोज ब्रेवली. जालामान ने ये वार वीरतापूर्ण सामना किया, इन वारों का वीरतापूर्ण सामना किया एंड रिसीव्ड मार्टिरडम और शहीद हो गए. महाराणा प्रताप्स फेथफुल हॉर्स चेतक died while crossing a small dip at बलीचा. महाराणा प्रताप के वफादार घोड़ा चेतक की मृत्यु हो गई जब वह बलीचा पर एक छोटा नाला पार कर रहा था. At this place, that is बलीचा village, और इस जगह जो कि बलीचा गांव है, यहां पर एक छतरी ऑफ चेतक was built. में चेतक की एक छतरी बनाई गई. In fact, the war between Maharana Pratap and Akbar was not religious conflict. वास्तव में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध था वो धार्मिक युद्ध नहीं था. This was conflict between two. यह युद्ध था दो राजनीतिक शक्ति के बीच में. तो युद्ध दो राजनीतिक शक्तियों के बीच में यह युद्ध था. It was also significant that the army chief of Maharana Pratap was Hakim Khan Suri and while the Mughal army was led by Raja Man Singh. यह भी स्पष्ट था कि हकीम खान सुरी महाराणा प्रताप का सैन्य मुखिया था जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था. स्ट्रगल आफ्टर हल्दीघाटी वार. हल्दीघाटी युद्ध के बाद संघर्ष. आफ्टर द वार ऑफ हल्दीघाटी, मुगल आर्मी was stay at Gokunda, but due to lack of logistic material, the Mughal army returned to Agra. हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात मुगल सेना गोकुंदा पर ही रह गई, लेकिन लॉजिस्टिक मटेरियल रसद सामग्री के अभाव में
द मुगल सेना आगरा वापस चली गई। महाराणा प्रताप एस्टैब्लिश्ड हिज न्यू कैपिटल एट कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना नया राजधानी बनाया, वहां पर अपनी नई राजधानी स्थापित की। एंड कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल विद द मुगल्स, और मुगल्स के साथ संघर्ष वहां से जारी रखा। ही अडॉप्टेड न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ गोरिल्ला वॉर, और उन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति की पद्धति अपनाई। Three times Akbar sent his army to Mewar under the leadership of Shahbaz Khan, 15 October 1577, 15 December 1578 and May 1580। तीन बार अकबर ने अपनी सेना शहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। तीन बार कब कब भेजी? 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580। ये तीन बार अकबर ने अपनी सेना शहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। ड्यूरिंग फर्स्ट अटैक शहबाज एनसर्कल्ड कुंभलगढ़ बाय एनक्रोचिंग। पहले आक्रमण में शहबाज ने अतिक्रमण के द्वारा कुंभलगढ़ को घेर लिया। इन 1580 अबुर रहीम खान खाना was sent by अकबर। 1580 में अबुर रहीम खान खाना को अकबर के द्वारा भेजा गया, बट he was not get any success, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। In this war, Mewar army was under the leadership of Prince Amar Singh, son of Pratap। इस युद्ध में मेवाड़ सेना प्रताप के पुत्र राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में थी। He occupied कुंभलगढ़, उसने कुंभलगढ़ हासिल कर लिया। Akbar sent his army under Jagnal Khwaja, but he did not get any success। अकबर ने अपनी सेना जगनाल ख्वाजा के नेतृत्व में भेजी, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इन जुलाई 1582 Pratap's army attacked Mughal army on the path of Biber। 1582 जुलाई 1582 में प्रताप की सेना ने बीबेर के रास्ते पर मुगल सेना पर आक्रमण किया। प्रताप had made the other areas free from Mughals except चित्तौड़गढ़ and मांडल। प्रताप ने मांडल और चित्तौड़गढ़ के सिवाय मुगल से अन्य क्षेत्र आजाद करवा लिया था। Amar Singh got an opportunity। अमर सिंह that was the son of प्रताप सिंह, जो कि अमर सिंह थे, जो कि प्रताप के पुत्र थे। उन्हें he got an opportunity to attack शेरपुर, उन्हें शेरपुर पर हमला करने का एक अवसर मिला। and he imprisoned अब्दुल रहीम खान खाना's family, और उसने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप got annoyed by this। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए and told अमर सिंह to release the family of अब्दुल रहीम खाना and send them back respectfully। और अमर सिंह से कहा कि अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को आजाद करें और सम्मानपूर्वक तरीके से उन्हें वापस भेज दें।
दिस वॉज ए मेजर स्टेशन ऑफ मुगल्स, यह मुगलों का एक मुख्य थाना था। प्रताप अटैक्ड दिस स्टेशन अलॉन्ग विद अमर सिंह, प्रताप अमर सिंह के साथ इस थाने पर हमला कर दिया। प्रताप टुक कंट्रोल ऑफ द एंटायर वैली ऑफ दीवेर, प्रताप ने दीवेर की संपूर्ण घाटी पर अपना कब्जा कर लिया। When the news of Pratap's death on 19 January 1597 reached Akbar, he too became sad. 19 जनवरी 1957 को प्रताप की मृत्यु की खबर जब अकबर तक पहुंची, वह भी निराश हुआ। इस अवस्था का विवरण was interpreted, means अनुवाद किया। The description of this situation was interpreted, इस अवस्था का विवरण का अनुवाद किया। तो इस अवस्था का जो विवरण था उसका अनुवाद आइए देखें किसने किया था। दरसा आड़ा प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट, तो अकबर के दरबार में उपस्थित दरसा आड़ा ने इसका अनुवाद किया था। अब उन्होंने क्या कहा देखिए। अस लेगो अन्न दाग पाग लेगो अन्न नामी गहलोतरान जीती गयो दसन मुद रसना उसी निसास मुख मरिया नयन तो मृत शाही प्रताप सी। तो इसका अनुवाद क्या हुआ? इसका अनुवाद हुआ अर्थात राणा प्रताप ऑन योर डेथ द एम्परर प्रेस्ड हिज टंग इन बिटवीन हिज टीथ। राणा प्रताप आपकी मृत्यु पर एम्परर ने अपनी जीभ अपने दांतों के बीच में दबा लिया एंड क्राइड सिवियरली बिकॉज, और बहुत रोए, बिकॉज नाइदर डिड यू सैक्रिफाइस योर हॉर्स, क्योंकि ना ही आपने अपने घोड़े का बलिदान दिया, नॉर डिड यू बो योर टर्बन इन फ्रंट ऑफ एनीवन रियली, और ना ही वास्तव में आपने अपनी पगड़ी किसी के सामने झुकाई। यू आर द विनर बाय ऑल मीन्स, आप सभी तरीके से जीत गए हैं। कर्नल जेम्स टोड एड्रेस्ड हल्दीघाटी एस मेवाड़ थर्मोपोली एंड दीवेर एस मेवाड़ मैराथन। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली और दीवेर को मेवाड़ का मैराथन बताया। यही हमारा जो टॉपिक है एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।